हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान और हिस्ट्री की क्लास में। तो आज देखिए, आज इस वीडियो हम चालू करने वाले हैं अशोका जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो हमारी थी बिंदुसारा जी के बारे में। अब बिंदुसारा जी के जो बेटे थे अशोका और उनकी जो पत्नी थी सुभद्रांगी, तो उनके पुत्र थे अशोका जी। ठीक है, आज इनके बारे में हम काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, जो हिस्ट्री की क्लास है ये सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, सबके पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट रहने वाली है। यू आर गोइंग टू गेट हियर all of the facts related to the history and the storyline which is really indeed necessary to connect the dots in the history। ठीक है, अब आप मुझे, अगर आपके मन में कोई भी सवाल वगैरह होते हैं, कोई भी डाउट वगैरह होते हैं, चाहे वो ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, हिस्ट्री से रिलेटेड हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम में और टेलीग्राम पर भी। सबके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं। अब चलते हैं, वीडियो को चालू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त अरुण। Now first thing that you need to remember that you have to retain this timeline in your mind, and without remembering this timeline, because the timeline is going to work as a dot to just establish a chronological order in your mind। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टाइमलाइन जो है ना वो हमेशा याद रखनी है, ताकि आप एक जो क्रोनोलॉजी है ना उसको इस्टेब्लिश कर सकें। अभी तो हम यहाँ पर नॉर्दर्न ट्रेडिशन में अशोका के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने लास्ट टाइम जब देखा था बिंदुसारा के बारे में पढ़ा था, तो हमने देखा था कि बिंदुसारा ने जो पान इंडिया एम्पायर क्रिएट करने की कोशिश करी, जो चेरास, चोलास और पांड्यास हुआ करते थे। यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, इस जगह पर चेरास हुआ करते थे, इस जगह पर चोलास हुआ करते थे, यहाँ पर पांड्यास को छोड़कर चेरा चोलास के बीच में एक तरीके से जो इनडायरेक्ट रूल था ना साउथ इंडिया में, वो इस्टेब्लिश कर लिया था बिंदुसारा के द्वारा। बट ये कलिंगा फिर भी रह गया था। अब कलिंगा इस समय पर जब अशोका जी रूलर बनते हैं, तो यहाँ पर कलिंगा को अशोका जी के द्वारा अनेक्स करा जाता है। वो हम सारी चीज़ें अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अशोका जी की जो टाइमलाइन थी वो थी 268 BC से लेकर 232 BC तक। अब देखो, लास्ट वीडियो में जब हमने बिंदुसारा के बारे में पढ़ा था कि जो बिंदुसारा ने जो अपना बेटा था यानी अशोका जी को, जब गांधारा में, तक्षशिला में रिवोल्ट हुआ था, तो उस समय पर अशोका जी को वहाँ पर भेजा गया था उस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए। अब जब उस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए अशोका जी को भेजा गया, और वहीं पर एक जगह पर और रिवोल्ट हो रहा था, दैट इज़ दी अवंती में भी रिवोल्ट चल रहा था। मगर अवंती के रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए बिंदुसारा ने क्या करा था कि जो उनका बेटा था प्रिय पुत्र सुसीमा को भेज दिया था। कहाँ पर भेजा था? अवंती में भेजा था। मगर सुसीमा उस रिवोल्ट को ना तो कर्ब कर पाया था, ना ही उसको सप्रेस कर पाया था किसी भी तरीके से। बट जब अशोका को गांधार में भेजा गया था, तो उसने उस रिवोल्ट को आसानी से अपनी ब्रूटल पावर से सप्रेस कर दिया था। अब ये ब्रूटल पावर, जब हमने यहाँ पर ये वर्ड पढ़ा है, तो वी केम टू नो कि अशोका काफ़ी जो अग्रेसिव नेचर के हुआ करते थे उस समय पर। तो इनिशियली वी हैव सीन दैट कि जो अशोका थे वो काफ़ी अग्रेसिव उनकी पॉलिसी हुआ करती थी किसी भी वॉर वगैरह को लड़ने के उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यही देखा कि अग्रेसिव रूलर हुआ करते थे पहले। ठीक है, जो उनकी पॉलिसीज़ हुआ करती थी काफ़ी अग्रेसिव हुआ करती थी। वो जो वॉर्स वगैरह किया करते थे काफ़ी अग्रेसिव किया करते थे। ठीक है, इसी चीज़ के चलते वो कलिंगा वॉर भी लड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पिताजी फिर जो है ना उन्हें कलिंगा में भी भेज देते, सॉरी कलिंगा में नहीं, जब उनको मतलब उनका राज्याभिषेक हो जाता, जब वो राजा बन जाते हैं ना, उसके बाद उनकी जो 9th रीजनल ईयर होती है राजा बनने के बाद, 9वीं साल जो होती है, तो उस समय पर क्या होता है कि वो कलिंगा में जाते हैं और कलिंगा में भी एक वॉर लड़ते हैं जिसको बोलते हैं कलिंगा का युद्ध। 260 BC में ये कलिंगा का युद्ध लड़ा गया था। यहाँ पर देखो आप आप देख भी सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अभी आगे। अब देखिए, अशोका के बारे में हमने पढ़ तो लिया। पिछली जो हमारी वीडियो थी जब हमने बिंदुसारा जी के बारे में पढ़ा था, तो कहीं ना कहीं हमने जो अशोका जी की जो टाइमलाइन थी उसके बारे में भी एक जो हिंट था ना वो हमें मिल चुका था, एक जो स्टोरी लाइन थी ना वो हमें मिल चुकी है। अब बात करते हैं एक्चुअल में अशोका जी की। ठीक है, अब अशोका, अगर हम जो माइनर एडिक्ट्स हैं अशोका जी के द्वारा जो बनाई गई थी, माइनर जो एडिक्ट्स हैं उनके द्वारा अगर हम बात करें, तो अशोका जी का जो पूरा नाम हुआ करता था वो अशोका देव नाम पियादसी हुआ करता था। ठीक है, अशोका देव नाम पियादसी। अब ये जो माइनर एडिक्शन ये हमें कहाँ पर मिली हैं? गुजरात। देखिए यहाँ पर गुजरात की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, तो आप इसे सही कर लीजिएगा। ठीक है अब मास्की, नेट्टूर और उदयगुलन यहाँ पर हमें जो माइनर एडिक्शन वो हमें मिलते हैं, तो उसके द्वारा हमें ये पता चला है कि अशोका जी का ये
पूरा नाम हुआ करता था। मगर अशोका जी को हम द ग्रेट एम्परर अशोका भी बोलते हैं, द ग्रेट अशोका भी बोलते हैं, ठीक है। बट ये जो टाइमलाइन है दैट यू नीड टू रिमेंबर ऑलवेज, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब आगे बात करें तो अशोका जी के द्वारा काफ़ी सारे युद्ध वगैरह लड़े गए हैं, काफ़ी सारी वॉर्स वगैरह लड़ी गई हैं। अब जैसे जैसे वो वॉर्स वगैरह लड़ते जाते थे तो उनके द्वारा काफ़ी सारे टाइटल्स जो थे वो भी अपनाए गए, ठीक है। जैसे कि कालम अशोका और ब्रिहघोषा और चक्रवर्ती। जब उन्होंने कलिंगा वॉर लड़ा था तो उसके बाद उन्होंने एक टाइटल अपनाया था जिसका नाम था चक्रवर्ती, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कालम अशोका जो टाइटल अपनाया था जिसमें कालम का मेन है, कालम का मतलब है प्लेजर, एंड जो शोका का मीन्स है वो है प्रीचर, ठीक है, प्लेजर प्रीचर, ठीक है। अब ऐसे ही ब्रिहघोषा, जो ब्रिहघोषा का मतलब है कि जो एक रूलर है वो खाली वॉर लड़ता है, वो भी अग्रेसिव वॉर जिसका मतलब है, ठीक है। अब 13 मेजर रॉक एडिक्ट के अगर अनुसार अगर हम बात करें तो कलिंगा वॉर था जो जो अशोका जी की 9th रीजनल ईयर में फॉट करा गया था, दैट इज इन द 260 BC। एंड ये जो वॉर था ना काफ़ी अग्रेसिव रहा, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रहा। इसमें तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख तक के लोगों के बीच की मौत हुई थी। और उसके बाद काफ़ी सारे ऐसे जो पीपल थे जो घायल हुए थे बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरीके से ब्लडी वॉर था ये, ठीक है। बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ था इस वॉर में। तो ये काफ़ी अग्रेसिव वॉर रहा अशोका जी के द्वारा। और जब कलिंगा वॉर को लड़ा गया तो उसके बाद अशोका जी ने क्या करा कि जो कलिंगा है पूरा का पूरा साम्राज्य उसको हड़प लिया, अपने अंदर कर लिया, ठीक है, अपने अंडर रख लिया। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि जो अशोका जी है उन्होंने एक टाइटल अपनाया, दैट इज द चक्रवर्ती, ठीक है। अब ये जो कलिंगा वॉर थी कहीं ना कहीं ये जो डेथ टोल था ना 1 लाख से 1.5 लाख तक के बीच में, तो कहीं ना कहीं ये जो डेथ टोल था कहीं ना कहीं इस चीज़ ने अशोका जी को अंदर से झोझोल कर रख दिया। झोझोल कर मतलब एक तरीके से अंदर से जो है ना घबराहट पैदा कर दी। अब जब अशोका जी देखिए एक चीज़ जो पुराने ज़माने में एक ट्रेडिशन हुआ करता था कि अगर कोई भी वॉर लड़ी जा रही है ना, लाइक युद्ध है एक पर्टिकुलर, देखिए मैं आपको एक समझाता हूँ। मानकर चलिए ये युद्ध का मैदान है, ठीक है, और यहाँ पर वॉर लड़ी जा रही है, किंग भी है, सेनापति भी है, सब चीज़ है, ठीक है। अब अगर एक किंग लड़ रहा है यहाँ पर वॉर, तो उस किंग को जो उस वॉर की रात है ना, जब जिस दिन वॉर ख़त्म हुआ तो उस रात को किंग को वहीं रुकना होता था। अब देखिए ऐसा ही हुआ था यहाँ पर भी कलिंगा वॉर में। अब कलिंगा वॉर में जब युद्ध के मैदान में अशोका यहाँ पर रुके थे ना रात में, तो यहाँ पर काफ़ी चीखने चिल्लाने की, खून खराबे की, जब चीखने चिल्लाने की आवाज़ है तो अशोका जी के कान में वो आवाज़ें गूंज रही थी बहुत ज़्यादा। अब इस चीज़ को देखने के बाद अशोका जी के मन में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, बहुत ज़्यादा सवाल वगैरह उमड़ने लगे कि ये मैंने क्या कर दिया, वो कर दिया, वगैरह कर दिया। तो ये मतलब उनके अंदर जो है ना एक तरीके की अवहेलना पैदा हो गई, ठीक है। अब वो इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे बिल्कुल भी। जब वो सुबह उठे और सुबह देखा कि जो कलिंगा की जो युद्ध भूमि हुआ करती थी वो पूरी की पूरी ब्लड में रेड हुई पड़ी थी और पूरी की पूरी एकदम लाल हुई पड़ी थी। जब उनने इन सारी चीज़ों को देखा तो उस चीज़ को वो कहीं ना कहीं डाइजेस्ट नहीं कर पाए। जब डाइजेस्ट नहीं कर पाए तो भाई अपने माइंड को सेटिस्फेक्शन, देखिए आपने भी देखा होगा कि जब भी हम कोई मिस्टेक करते हैं देन वी नीड अ काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन टू इस्टेब्लिश पीस इन आर माइंड, ठीक है। अब हमारे माइंड में पीस जब तक नहीं आएगी जब तक हमें हमारी चीज़ों का, अगर कोई भी मिस्टेक हमने करी है उसका सेटिस्फेक्शन हमारे माइंड को नहीं मिल जाएगा। तो अशोका का मन जो है ना अभी डमाडोल था कलिंगा वॉर के दौरान, ठीक है। उस समय पर जब डमाडोल था उनके मन में शांति नहीं थी, बिल्कुल भी शांति नहीं थी। अब इसी दौरान वो एक बुद्धिस्ट मोंक से मिलते हैं, कहाँ पर, उज्जैन में, दैट इज़ द उपगुप्ता, ठीक है। उपगुप्ता से जब मिलते हैं, देखिए उपगुप्ता सॉरी बुद्धा जो थे और जैना जो थे वो किससे मिले थे, अजातशत्रु से भी मिले थे, ठीक है, अजातशत्रु से भी मिले थे। मगर वहीं पर अजातशत्रु ने बुद्धिज़्म को अपनाया था और जैनिज़्म को नहीं अपनाया था, क्योंकि वहाँ पर जैनिज़्म ने ये कहा था कि वट एवर यू डिड यू विल गेट द रिजल्ट, और दी जैसे कि कर्मा जो होता है, जो भी आपने कर्म करे तो उसका फल आपको मिलना होता है, ठीक है। ये कह दिया था जैनिज्म सॉरी महावीरा जी ने अजातशत्रु से। मगर वहीं पर बुद्धा ने ये कहा था कि अगर आपने कोई भी गलत काम करा है और आप मानते हो कि आपने वो गलत काम करा है और आपको उसका पश्चाताप है, तो कोई बात नहीं, आपका कर्म ऑटोमेटिकली आपको एक जो सही डायरेक्शन होती है ना उसकी तरफ लेकर चला जाएगा। तो इसीलिए अजातशत्रु जी कहीं ना कहीं जो बुद्धिज़्म जो ट्रेडिशन हुआ करता था उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए थे। तो यहाँ पर भी वही चीज़ प्रैक्टिस करी गई। जब उपगुप्ता के पास पहुँचे, उपगुप्ता अशोका से मिले तो अशोका ने अपनी सारी की सारी जो दास्तां हैं वो सुना दी
उपगुप्ता के द्वारा, सॉरी उपगुप्ता को, तो यहाँ पर उपगुप्ता अशोका को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कराते हैं, उनके माइंड को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कराते हैं कि यू डिड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग। ठीक है, अब एक रूलर होता है, उसको कुछ ना कुछ तो करना ही होता है अपने राजपाट को एक्सपेंड करने के लिए और अपने सब्जेक्ट्स को कंटेंटेड रखने के लिए, खुश रखने के लिए, तो कुछ ना कुछ तो करना ही होता है, चाहे फिर वो एग्रेसिव वार हो या ना हो। ठीक है, तो इसी दौरान ये सारी चीज़ें जब उपगुप्ता के द्वारा अशोका जी को टीच करी गई, बताई गई, तो अशोका के मन में एक तरीके से एक सेटिस्फैक्शन प्राप्त हो गया और बुद्धा की टीचिंग सारी के सारी फिर उपगुप्ता को वहाँ पर दी गई। ठीक है, अब इसी दौरान मगर इससे पहले देखिए, कलिंगा वॉर से पहले जो है ना, अशोका एक लड़की से शादी करते हैं, दैट इज़ दी कारुवाकी, मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, ठीक, अब यहाँ पर आगे चलकर अशोका जो है ना एक और लड़की से शादी करती हैं, दैट इज़ द देवी। ठीक है, देवी से शादी करते हैं, अब वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो देवी एक बुद्धिस्ट मॉन्क हुआ करते थे, जिन्होंने कारुवाकी जो थी उनकी अशोका जी की बीवी, तो उनको जो ना ट्रीट करा था। जब कारुवाकी सॉरी देवी से अशोका जी मिले थे, तो देवी से कहीं ना कहीं वो इम्प्रेस हो गए थे और वो बुद्धिस्ट मॉन्क भी हुआ करती थी। ठीक है, क्योंकि बुद्धिस्ट मॉन्क के जो कुटिया हुआ करती थी ना, वहीं पर ही कारुवाकी जी का क्या हुआ करता था, ट्रीटमेंट हुआ चला था। तो वहाँ पर जब वो अशोका जी से मिली देवी, तो अशोका जी ने उनको एज अ अपनी वाइफ बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पर यह स्टोरी लाइन हुआ करती है। ठीक है, यहाँ पर उपगुप्ता जी के द्वारा जब ये सारी चीज़ें अशोका जी को भी टीच करी गई ना, सारी चीज़ें पढ़ाई गई, तो कहीं ना कहीं फिर अशोका जी की जो सेटिस्फैक्शन है ना, वो इस्टेब्लिश हो गया उनके माइंड में और उन्होंने बुद्धिस्ट यानी बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, अब यहाँ से वो क्या करते हैं, अशोका जी अब 2 साल के लिए मगधा के लिए रवाना हो जाते हैं। अब मगधा में पाटलिपुत्र उनकी कैपिटल हुआ करती थी साम्राज्य की, तो वहाँ पर वो काफ़ी सारे वेलफेयर मेजर्स वगैरह लेते हैं अपने सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे कि रोड वगैरह कंस्ट्रक्ट कराना और वेल वगैरह कंस्ट्रक्ट कराना, पीस इस्टेब्लिश करना और काफ़ी सारी बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं उनको टीच करना अपने सब्जेक्ट्स को। ठीक है, अब यहाँ पर जितनी भी पनिशमेंट हुआ करती थी साम्राज्य में, ब्रूटल पनिशमेंट जो चलती आ रही थी पहले से ही, और जो नई बनाई गई थी, अब उनके द्वारा, अशोका जी के द्वारा उन सबको बैन कर दिया गया। बैन करने के बाद सारी जब पनिशमेंट बैन करनी, तो यहाँ पर बुद्धा क्या करते हैं कि जो अशोका क्या करते हैं, बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी बौद्ध धर्म को वो अपना लेते हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू सिलोन ट्रेडिशन अशोका ने ये प्लेज करा था कि वो अब कभी भी वॉर नहीं करेंगे, ना ही कभी किसी भी जानवर को, ना ही किसी भी एक लिविंग थिंग को कभी भी चोट पहुंचाएंगे। ठीक है, अब उन्होंने जो बुद्धिज्म की टीचिंग्स थी उनको प्रीच करना चालू कर दिया और उन्होंने अपने फैमिली मेम्बर से कहा कि भाई लोगों, या जितने भी फैमिली मेम्बर्स को बुलाया सभा में और उनसे कहा कि तुम जो ना मेरा साथ दो, ताकि जो बुद्धिज्म की टीचिंग्स है उनको फैलाया जा सके और ऐसा कभी भी ना हो जो हिस्ट्री में कि कभी भी ऐसे कोई भी सिचुएशन बने जैसे आज मेरे साथ बनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब अशोका के द्वारा कही गई, तो उनके फैमिली मेम्बर्स में थे एक्सेप्ट उन्होंने अपनी वाइफों से भी कहा कि आप भी मेरा साथ दो, मगर वाइफों में से जो एक वाइफ हुआ करती थी, दैट इज़ दी पद्मावती को छोड़कर सारी वाइफ जो थी उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया और कहीं ना कहीं अशोका का साथ दिया। देखिए, अशोका की जो मदर हुआ करती थी वो सुभद्रांगी हुआ करती थी एज पर दी नॉर्दर्न ट्रेडिशन, नॉर्दर्न इंडिया के अनुसार, नॉर्दर्न ट्रेडिशन के अनुसार, और जो धर्मा हुआ करता था, धर्मा नाम हुआ करता था अशोका की मदर का एज पर दी सदर्न ट्रेडिशन। अब देखिए, वाइफ्स के बारे में बात कर लेते हैं अशोका की। तो ये अशोका की 5 वाइफ हुआ करती थी, जिसमें से जो उनकी प्रिय वाइफ हुआ करती थी दैट इज दी वेदिशा महादेवी। ठीक है, जिनका पूरा नाम हुआ करता था वेदिशा महादेवी साक्यमुनि। ठीक है, ये पूरा नाम हुआ करता था इनका। अब ये ही थी जो संघमित्रा और महिंदा, तो यहाँ पर संघमित्रा और महिंदा जो हुआ करते थे ये इनके बेटा बेटी हुआ करते थे। ठीक है, अब महिंदा जो थी वो डॉटर थी। ठीक है, और जो संघमित्रा यहाँ पर एक्चुअली संघमित्रा डॉटर हुआ करती थी और महिंदा बेटा। ठीक है, देखिए यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है कभी कभी, इट इज़ जस्ट स्लिप ऑफ माइंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो ना वेदिशा महादेवी से जो शादी हुई थी अशोका की, वो अवंती में हुई थी, जब वो अवंती गए थे। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब बिंदुसारा ने अवंती के रिवोल्ट को शांत करने के लिए जब सुसीमा से शांत नहीं होता तो अशोका का भेजा था। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब उनकी एक और वाइफ हुआ करती दैट इज दी कारुवाकी, ये लव्ड वन हुआ करते थे, ये भी उनकी प्रिय पत्नी
पत्नी हुआ करती थी। अब इनके जो पिता थे, कारुवा के जो पिता थे वो फिशरमैन हुआ करते, यानी एक जो मछुआरी हुआ करती थी ये जो थी, ठीक है। अब यहाँ पर इनकी शादी अशोका से कब होती है? जब ये कलिंगा जाते हैं, ठीक है। अब इनका भी एक बेटा हुआ करता था, दैट इज़ द तिवारा, ठीक है। अब ये भी फेवरेट वाइफ हुआ करती थी। दूसरी जो वाइफ होती हैं वो है पद्मावती, ठीक है। अब पद्मावती जो थी, पद्मावती की एक डॉटर एंड और एक वो हुआ करते थे, बेटा हुआ करता था कुणाला, ठीक है। डॉटर का नाम था देवी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमेशा हमें कन्फ्यूजन रहती है कि पद्मावती और अजदी मित्रा भी एक जो अशोका की पत्नी हुआ करती थी। पद्मावती को ही हम कभी कभी अजदी मित्रा समझ लेते हैं और अजदी मित्रा को ही कभी कभी पद्मावती समझ लेते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि पद्मावती जो है ना, जब जब जन्म हुआ था कुणाला की, देखिए यहाँ पर ये जो देवी है ना इनकी बेटी, इनका मेंशन नहीं है, बट आई जस्ट फाउंड समवेयर रिटन दैट पद्मावती हैज़ वन डॉटर ऑल्सो, ठीक है। मगर यहाँ पर जब पद्मावती का जो बेटा था वो जब वो छोटा था तो उनकी डेथ हो गई थी, तो अजदी मित्रा ने ही कुणाला को पालन पोषण करा था, कुणाला का पालन पोषण करा था, उसको पाल पोष कर बड़ा करा था, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए इन दोनों में कन्फ्यूजन हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर कुणाला की जो मदर है वो पद्मावती भी है क्योंकि इन्होंने इसको जन्म दिया था, और जो फोस्टर मदर है वो अजदी मित्रा है क्योंकि यहाँ पर कुणाला का जितना भी पालन पोषण था वो इन्हीं के द्वारा हुआ था। अब देखिए अशोका की जो पांचवी वाइफ हुआ करती थी वो थी यहाँ पर तिष्य रक्षा की एज में और अशोका की एज में काफ़ी डिफरेंस हुआ करता था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ चार्मिंग बॉडी हैविंग दैट इज हैविंग बाय तिष्य रक्षा, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो अशोका थे इनकी तरफ अट्रैक्टेड थे, इसीलिए अशोका ने क्या करा था कि तिष्य रक्षा से शादी कर ली थी। अब ये सारी चीज़ें देखकर जो है ना, अब देखिए कुणाला जो थे, कुणाला और जो ये तिष्य रक्षा हुआ करती थी इनके बीच में कहीं ना कहीं एक तरीके से अफेयर था। मतलब यहाँ पर जो है ना, जो कुणाला की आईज हुआ करती थी, तिष्य रक्षा उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ करती थी। बेशक कुणाला जो था वो इनका बेटा हुआ करता था, बट कहीं ना कहीं अशोका और जो तिष्य रक्षा की एज के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था, तो इसी वजह से जो तिष्य रक्षा थी कहीं ना कहीं जो उनके अशोका के बेटे हुआ करते थे कुणाला, उसकी तरफ अट्रैक्टेड हुआ करती थी। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ जो आपको पता रहनी चाहिए, तिष्य रक्षा जब कुणाला से पूछती हैं विल यू मैरी मी और वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पर कुणाला जो है ना इसके सख्त खिलाफ थे, क्योंकि यहाँ पर कुणाला को पता था कि जो तिष्य रक्षा कहीं ना कहीं मेरी माता ही है, मेरी मदर ही है, तो आई कैन नॉट डू दिस, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें तिष्य रक्षा को पसंद नहीं थी, और तिष्य रक्षा जो है ना कुणाला की आइज़ की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती थी। तो कहीं ना कहीं जो तिष्य रक्षा है ना, तिष्य रक्षा क्या करती हैं, जब कुणाला की आइज़ की तरफ जब अट्रैक्ट होते हैं तो क्या करती हैं, ये कुणाला की जो दोनों आंखें होती हैं ना उनको फोड़ दिया जाता है, उनके तिष्य रक्षा के द्वारा दोनों आंखों को मतलब कहीं ना कहीं तहस नहस कर दिया जाता ताकि वो कुणाला की तरफ अट्रैक्ट ना हो। अब देखिए यहाँ पर कुणाला अंधे हो जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ अब आपको याद रखनी होगी क्योंकि आगे मैं यहाँ इस डॉट को आगे जाकर कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अशोका के द्वारा अपनी वाइफों से पूछा जाता है कि मेरी सहायता करो और ये बुद्धिज़्म की जितनी भी प्रीचिंग्स हैं उनको कहीं ना कहीं प्रीच करने में और टीच करने में दूसरे लोगों को, सब्जेक्ट्स को, ठीक है। अब एक्सेप्ट पद्मावती सारी वाइफ्स इस चीज़ को एम्ब्रेस कर लेती हैं। अब पद्मावती ने क्यों नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पद्मावती की जो मौत है वो पहले ही हो जाती है, जब वो कुणाला को जन्म देती है उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। एंड फिर जो है ना जब पद्मावती होती हैं वो इस चीज़ को कैसे अडॉप्ट कर लेंगे जब वो थी ही नहीं, तो इसीलिए पद्मावती के द्वारा बुद्धिज्म को ना तो एम्ब्रेस करा गया ना ही एक्सेप्ट करा गया, ठीक है। अब यहाँ पर अशोका ने क्या करा था कि अपने जितने भी फैमिली मेंबर्स हुआ करते थे उन सबको इंचार्ज घोषित कर दिया था कि आपकी जिम्मेदारी है बुद्धिज्म की टीचिंग्स को स्प्रेड करना। और उन्होंने क्या करा कि जो अपना स्टेट था, अपना साम्राज्य था, उसको बुद्धिस्ट स्टेट घोषित कर दिया। और 250 BC में जो थर्ड काउंसिल हुई थी बुद्धिज्म की, उसको कन्वीन करा गया उनके द्वारा। वहाँ पर जो टीचर हुआ करते थे, प्रेसिडेंट हुआ करते थे, वो मोगली पुत्र तीसा हुआ करते थे। अब आप मुझे ये बताइए कि जो फोर्थ काउंसिल थी वो कब कंडक्ट कर गई थी, ठीक है। और उनके टीचर कौन हुआ करते थे उस समय पर, और उस समय पर राजा कौन थे, ठीक है। अब यहाँ पर अभिधम्मा पिटका भी क्रिएट करा जाता है, ठीक है, जिसमें जटका टेल्स वगैरह लिखी गई थी। आपको अगर शायद याद हो तो, अगर आपने जो काउंसिल्स ऑफ बुद्धिज्म, जब मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने आपको एकदम डिटेल में सारी काउंसिल्स के बारे में समझाया था, और सेइज्म यानी फूड के बारे में भी समझाया था जब बुद्धिज्म में डिवाइड आया था, ठीक है। महायाना और हीनयाना में डिवाइड हुआ था बुद्धिज्म।
तो यहाँ पर अभिधम्मा पीठिका क्रिएट करा गया और इसको जो पीठिकास हुआ करते थे पहले के, जो पीठिकास हुआ करते थे सुत्त पीठिका और विनय पीठिका, ठीक है, जो आनंदा अनुपाली के द्वारा लिखे गए थे, अब ये तीनों पीठिका को मिलाकर त्रय पीठिका यानी थ्री पीठिका का नाम दे दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसी के चलते आगे चलकर अशोका अपना एक खुद का जो एक काइंड ऑफ प्रीचिंग प्रिंसिपल होता है ना, उसको प्रोपाउंड करते हैं, दैट इज कॉल्ड धम्मा। धम्मा को प्रोपाउंड करा जाता है। अब ये जो धम्मा है, धम्मा के बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे और उसमें सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि अशोका का धम्मा क्या हुआ करता था, क्या क्या जो अलग अलग हिस्टोरियंस हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू क्या हुआ करते थे एग्जैक्टली। एक्चुअली यहाँ पर हम ये भी देखेंगे धम्मा के बारे में, क्या धम्मा की एक्चुअल में डेफिनेशन है कि क्या है धम्मा। ठीक है, सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए इस पॉइंट को डालते हैं होल्ड पर। ठीक है, अभी हम अशोका के बारे में सारी डिटेल्स वगैरह देख लेते हैं एक बार। अब देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करी जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन, सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो सेंट्रलाइज था। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो सेंट्रलाइज था, तो यहाँ पर जो है ना, जो सारी की सारी पावर हुआ करती थी वो अशोका के हाथ में ही हुआ करती थी। जब सारी चीज़ें सेंट्रलाइज हैं तो ऑब्वियसली जो सारी पावर है वो अशोका के हाथ में ही होगी। ठीक है, अब यहाँ पर वी.ए. स्मिथ के द्वारा ये भी कहा गया था अशोका को कि अशोका जो था ना वो एक किंग थे मगर मोंक की ग्रैब में, क्योंकि आगे चलकर अशोका जब धम्मा प्रोपाउंड करते हैं, धम्मा अपनी कोई कुछ प्रिंसिपल्स उसमें रिलीज करते हैं, कुछ टीचिंग्स वगैरह, क्योंकि बुद्धा की टीचिंग्स तो थी ही मगर बुद्धा की टीचिंग्स से अलग उनके द्वारा एक धम्मा निकाला गया था ताकि पीपल्स के अंदर एक तरीके से जो पीस है, वो ट्रैंक्विलिटी है, वो इस्टेब्लिश करी जा सके। ठीक है, अभी यहाँ पर इसके बाद इन्होंने जो ना अपनी जो लाइफ थी एकदम सिंपल तरीके से व्यतीत करना चालू कर दी और इन्होंने अपने पूरे साम्राज्य में ट्रैवल करा और देखा कि आखिरकार जो पीपल्स हैं, इनके सब्जेक्ट्स हैं, अशोका के सब्जेक्ट्स हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं और सबको समझना चालू करा। और जो बुद्धा की जितनी प्रीचिंग्स हुआ करती थी इन द फॉर्म ऑफ धम्मा, दे स्टार्टेड प्रीचिंग। ठीक है, अब यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी इनके द्वारा जो क्रिएट करी गई थी वो भी बहुत ही ज़्यादा हाईली सेंट्रलाइज थी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि अशोका के अंतिम दिनों में 232 BC में अशोका की मृत्यु हो जाती है, मगर उससे पहले जो उनका जो बेटा हुआ करता था कुनाला, उसको ये नॉमिनेट कर देते हैं एज अ सक्सेसर कि हाँ मेरे बाद जो मेरा बेटा है वो कुनाला है, वो ही क्या नाम है राजपाट को संभालेगा। मगर यहाँ पर तो कुनाला की जो आइज़ हैं वो डिस्ट्रॉयड हो गई थी, किसके द्वारा, तिष्य रक्षा के द्वारा डिस्ट्रॉय करी गई थी। उनकी जो अशोका की जो 5वीं वाइफ हुआ करती थी उनके द्वारा मतलब डिस्ट्रॉय करी गई थी। ठीक है, अब एज पर द ट्रेडिशन क्या होता है कि जो किंग है ना वो अंधा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अंधा नहीं होना चाहिए, तो किंग जो है ना कुनाला नहीं बनते हैं। अशोका के बाद जो किंग बनते हैं वो अशोका के ग्रैंडसन बनते हैं, दैट इज दी दशरथा। ठीक है, अब दशरथा के बाद जो किंग बनता है ना वो कुनाला का बेटा बनता है, दैट इज दी संप्रति। ठीक है, अब ऐसे ही अशोका के बाद तकरीबन 7 किंग बने थे जिन्होंने अशोका को सक्सीड करा एज पर दी पुरानाज, क्योंकि पुरानास में ही कहीं ना कहीं हमें काफ़ी सारी डिटेल मिलते हैं, लिस्ट ऑफ द रूलर्स भी मिलती है। ठीक है, तो एज पर दी पुरानास वी केम टू नो कि अशोका को 7 रूलर्स ने सक्सीड करा, मगर उसके बाद अशोका के बाद जितने भी रूलर्स बने थे ना सारे के सारे इनकैपेबल थे और उनके द्वारा राजपाट को अच्छे तरीके से संभाला नहीं गया। और उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद इसी दौरान जब ये रूलर्स चल रहे थे, इसी दौरान साउथ इंडिया होता है ना, चेरा चोलास जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी जो इंडिपेंडेंस है वो डिक्लेयर कर देते हैं कि वी आर नाउ फ्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ अशोका और द नॉर्दर्न एम्पायर कॉल्ड मौर्याज। ठीक है, अब यहाँ पर एक सेनापति होता है, यहाँ पर जो बृहद्रथा होता है वो उनका एक सेनापति होता है, दैट इज द कॉल्ड पुष्यमित्र शुंगा। वो क्या करता है, यहाँ पर ब्राह्मण रिवोल्ट भी होता है, क्योंकि जो ट्रेडिशन था, क्योंकि अशोका के द्वारा यहाँ पर खुद का प्रिंसिपल फॉलो करा जा रहा था, दैट इज कॉल्ड धम्मा, तो उसी चीज़ को प्रीच करा जा रहा था। मगर यहाँ पर ब्राह्मण जो वो हुआ करते थे कुछ उनके नोबल्स, तो उनके द्वारा ये चीज़ें लाइक नहीं करी जा रही थी। तो यहाँ पर एक तरीके से ब्राह्मण रिवोल्ट भी होता है, जिसमें लास्ट जो रूलर हुआ करते थे 187 BC में बृहद्रथा, तो इनको पुष्यमित्र शुंगा के द्वारा मार दिया जाता है। और ये पुष्यमित्र शुंगा जो थे वो ब्राह्मण सेनापति हुआ करते थे बृहद्रथा के। ठीक है, तो यहाँ पर अब शुंग डायनेस्टी इस्टेब्लिश होती है।
अब सुंग डायनेस्टी पोस्ट मौर्याज में आती है, ठीक है, वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे काफ़ी, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि चेराज यहाँ पर हुआ करते थे, चोलाज यहाँ पर हुआ करते थे, और यहाँ पर पांड्याज हुआ करते थे, ठीक है, और ये था कलिंगा। मगर यहाँ पर जो अशोका के कुछ जो कंटेम्प्ररी भी हुआ करते थे, देखिए ये जो लाइन है ना, ये डिवाइड करती है नॉर्दर्न इंडिया को और सदर्न इंडिया को, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो लाइन थी, यहाँ पर इस्टेब्लिश थे सत्यपुत्रास, ठीक है, यहाँ पर सत्यपुत्राज हुआ करते थे, ठीक। अब सत्यपुत्राज जो थे वो महाराष्ट्र और बंगाल, महाराष्ट्र से लेके बंगाल तक यहाँ पर इनका जो राजपाट था वो हुआ करता था, ठीक है। ये एक ट्राइबल किंगडम हुआ करता था। अब देखिए, और जो दूसरा किंगडम था वो था कलिंगा, ठीक है। अब ये तो कलिंगा को आप देख ही सकते हैं, ये आज के समय में उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। अब जो तीसरा जो था वो था केरला पुत्राज। केरला पुत्राज कहाँ पर हुआ करते थे? ऑब्वियसली सम काइंड ऑफ हियर, ठीक है। अब यहाँ पर हुआ करते थे कर्नाटका, केरला और पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु केरला पुत्राज के अंडर हुआ करता था, ठीक है। अब केरला पुत्राज जो थे, केरला पुत्राज ऑफ वंजी, ठीक है। अब ये तमिलनाडु के जो एरिया है ना, इसको भी कवर अप करा करते थे, ठीक है। अब दूसरे आते हैं हमारे चोलाज। चोलाज हमारे यहाँ पर हुआ करते थे, ठीक है। अब इनकी जो राजधानी हुआ करती थी उरियर हुआ करती थी, तमिलनाडु में इनका इस्टेब्लिशमेंट था पूरा का पूरा, ठीक है। अब जो पांड्याज हुआ करते थे वो भी तमिलनाडु में हुआ करते थे, पांड्याज ऑफ मदुरई, ठीक है। पांड्याज ऑफ मदुरई, मदुरई एक जो पर्टिकुलर एक प्रिंसिपैलिटी हुआ करती थी, ठीक है, यहाँ पर पांड्याज में, ठीक है। अब यहाँ पर ताम्रपानी भी हुआ करते, ताम्रपानी ऑफ अनुराधपुरा। अनुराधपुरा श्रीलंका को बोला जाता है, ठीक है, सिलोन को बोला जाता है अनुराधपुरा, मतलब एंशिएंट नेम जो है श्रीलंका का, सिलोन भी बोला जाता है और अनुराधपुरा भी बोला जाता है, क्योंकि एक जो राजा राजा चोला होते हैं ना, जब हम आगे चलकर पढ़ेंगे तो यहाँ पर अनुराधपुरा, बैटल ऑफ अनुराधपुरा भी होती है, ठीक है। अब देखिए ये थे वो जो अशोका है उसके कंटेम्पररी, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं जो हमारे जो सोर्सेज है ना वहीं से पता चलती हैं सारी की सारी चीज़ें, जैसे कि अर्थशास्त्र, पुराणाज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पुराणाज में भी काफ़ी सारे रूलर्स के नाम लिखे गए हैं, ठीक है, एक लिस्ट मिलती है, ठीक है। यहाँ पर ये थे इनके सत्यपुत्रास अशोका के। तो इस वीडियो में अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, ठीक है। अब इस वीडियो में हमने पढ़ा अशोका के बारे में, और अब पढ़ेंगे हम आने वाली वीडियो में अशोका के धम्मा के बारे में, ठीक है, कि अशोका का धम्मा किस प्रकार का हुआ करता था, कैसा हुआ करता था, ठीक है। अब अशोका के बाद जो डायनेस्टी इस्टेब्लिश होगी दैट विल बी दी सुंग डायनेस्टी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर पुष्यमित्र सुंगा दैट इज द ब्राह्मण किंग इस्टेब्लिश करेंगे सुंग डायनेस्टी को, ठीक है। यहाँ पर सुंग डायनेस्टी इट इज गोइंग टू बी इस्टेब्लिश आफ्टर द मौर्याज एंड सुंग डायनेस्टी फॉल इन द पोस्ट मौर्य पीरियड, ठीक है। वी विल सी दैट ऑल्सो, ठीक है। बहुत ही डिटेल में हम बात करेंगे सारी की सारी चीज़ें। मैं एक तरीके से स्टोरी से सारी टाइमलाइन कनेक्ट करते जा रहा हूँ, मगर अब अशोका के बाद हम धम्मा पढ़ने वाले हैं, फिर धम्मा के बाद हम क्या क्या पढ़ेंगे? अब धम्मा के बाद हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द मौर्याज, ठीक है, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द मौर्याज, सोशल हिस्ट्री ऑफ द मौर्याज, ठीक है। अब यहाँ पर पढ़ेंगे रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ द मौर्य। तो ये सारे एस्पेक्ट भी हम देखेंगे काफ़ी डिटेल में। फिर हम आर्किटेक्चर भी देखेंगे, रिलीजन एंड आर्किटेक्चर टुगेदर देखेंगे हम, कि सारे एस्पेक्ट इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो आपसे मेरी फिर मुलाकात होगी, मगर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है देन डू हिट द सब्सक्राइब बटन बिलो, ठीक है। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, तो कोई भी सवाल होता है, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स ऑफ द यूट्यूब। एंड इफ़ यू डू नॉट वांट टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, यू कैन कनेक्ट विद मी विद टेलीग्राम, ठीक है, और इंस्टाग्राम पर भी। और कहाँ पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं? फेसबुक पर भी, फेसबुक का भी एक पेज है इन्फॉर्मेशन ज्ञान कर, ठीक है। तो उसका भी लिंक, सबके लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, ठीक है। और जो रिलेटेड वीडियोज़ हैं उनके भी सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप वॉच आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक और नई वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद।